हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स विल भाई सर के चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इससे पुरानी क्लासों में हमने देख लिया है कि हम कैपेसिटर को कैसे जोड़ रहे थे सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं ऐसे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इट इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ये देखो भाई, मैं इसे स्मॉल यू मान रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी को। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड सबसे पहले क्या आना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, अपॉन क्या कर दूंगा नीचे, अपॉन कर दूं वॉल्यूम, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हो रहा है ना, तो अपॉन क्या कर दिया वॉल्यूम, तो यू क्या आ गया, कैपिटल यू अपॉन बी। ये इक्वेशन क्या कर ली मैंने, फर्स्ट इक्वेशन कर दी। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ कोई चीज लेट करता हूँ कि लेट ए आर द plates of capacitor plates of capacitor and D is the separation between them। क्या लेट किया मैंने कि मैंने कोई कैपेसिटर मान लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया, इधर से प्लस है और इधर से कैसा है, माइनस है। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन क्या है, डी सेपरेशन। ठीक है, ये मान लिया मैंने, वही चीज लिखा, लेट ए आर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम। इसका भी कैपेसिटेंस क्या ए, इसका भी क्या है ए। ठीक है, एरिया, सॉरी एरिया क्या है, इसका भी ए और इसका भी ए, उनके बीच में सेपरेशन क्या है, डी है। ठीक है, अब अगर मैं लिखना चाहूं तो वी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मतलब वॉल्यूम। मैं यहाँ बोलूँ वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एरिया क्या है इनमें ए और डिस्टेंस क्या है डी, तो वी बराबर क्या आ गया, ए डॉट डी। एक एक क्या मान ली मैंने, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने, सेकंड इक्वेशन। उसके बाद मैं करता हूँ, वी नो दैट, मैं यहाँ लिख दूँ कि वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, यूज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये क्या कर दिया मैंने, ये मान ली थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड वाली को थर्ड वाली को मैं करता हूँ फर्स्ट वाली में पुट करता हूँ, तो पुट पुट इक्वेशन थर्ड एंड टू इंटू वन। सही है, कोई दिक्कत, तो ये कर लूंगा मैं u इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, ए डॉट डी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ पर v और यहाँ पर v, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। ये जो भी था, ये क्या था वॉल्यूम का, और ये क्या है पोटेंशियल वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल दूं कि c को हम पहले से जानते हैं, तो v नो दैट, क्या जानते हैं हम, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यही होता है। ठीक है, उसके बाद मैं पोटेंशियल भी लिख दूं, एंड पोटेंशियल v इज इक्वल टू, या मैं यहाँ लिख दूं v इज इक्वल टू ई डॉट डी। ये चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ सी की वैल्यू क्या आई थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या आ गया डी। ठीक है, और v की वैल्यू क्या आई, ई स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, ए डॉट डी। समझ आ गया सभी को। अब मैं कर रहा हूँ कि u इज इक्वल टू, ये कर दो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट, ये थर्ड में तो नीचे जाना ही है, ई स्क्वायर डॉट डी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, ए डॉट डी। सही है, ये वाली डी इसके पास आ गई। अब मैं देखता हूँ क्या क्या चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक डी से ए गया, एक डी से ए चला गया। ठीक है, एक ए से ये वाला ए चला गया, तो यू क्या आ गया, डायरेक्टली यू आ गया हाफ, और ये क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये कह रहा हूँ कि एनर्जी डेंसिटी मैं कितनी लगाऊंगा, उसमें जितनी भी लगाऊंगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसके स्क्वायर में जाएगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब हम देखते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेट लेट लिखा दे रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं लेट लेट क्या कर लें, लेट टू कैपेसिटर्स। हाँ, ये करते हैं कि लेट टू कैपेसिटर्स having capacitance,   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  capacitance,    capacitance,                                                   '
C1 and C2 are being charged by potential by बैटरी। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, बैटरी से चार्ज किए जा रहे हैं V1 एंड V2। ठीक है, मतलब दो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस C1 है और C2 है। ठीक है, उन्हें मैं किसी बैटरी से लगा रहा हूँ जिनका पोटेंशियल V1 है, एक का क्या है V2 है। आर चार्ज एंड देन दे आर disconnected by the battery and both are joined together। क्या था, अब मैं आपको बता दूं क्या था। रियलिटी में ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटर लिए मैंने दो, एक का कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे क्या है C2 है। ठीक है, उसमें मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है दोनों को ही, एक का पोटेंशियल क्या V1 और दूसरे का क्या V2 है। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, अब मैंने दोनों को बैटरी से हटा दिया और आपस में दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया है। ठीक है, यही लिखा मैंने कि द बैटरी डिस्कनेक्टेड बाय द बैटरी एंड द बोथ ज्वाइंट टुगेदर, मतलब दोनों को क्या कर दिया मैंने एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या होगा ऐसा, भाई पहले तो ऐसा हो रहा था कि एक ये हो गया, ये मैंने बना दिया एक कैपेसिटर पहला। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है इधर से, ये अर्थिंग करते हैं, ऐसे बनाते हैं हम कैपेसिटर। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट मान। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा था कि इसका कैपेसिटेंस क्या था C1, तो मैं दूसरा वाला बना दूँ, दूसरा वाला क्या हो गया, ये भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये बैटरी लग गई और ये क्या हो गया, अर्थिंग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अर्थिंग हो गया, हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये क्या हो गया C2। यहाँ पे क्या लग रहा था V1 और ये क्या लग रहा था V2। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी स्टोर कितनी हो रही थी, U1 कितनी हो रही थी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या हो रही थी हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मैं कर रहा हूँ कि इन दोनों को मैंने हटा दिया, मतलब बैटरी से हटा दूंगा मैं इसे और इसे दोनों को ही हटा दूंगा। उसके बाद क्या कर दूंगा, मैंने दोनों को मर्ज कर दूंगा आपस में, ये कर दिए मैंने, दोनों आपस में मर्ज कर दिए। ठीक है, तो इनके अंदर भी एक चार्ज स्टोर हो गया होगा Q1 है ना, और इसके अंदर भी एक चार्ज स्टोर हो गया होगा Q2। ये क्या थे पहले C1 था और ये क्या था C2 था। समझ आ गया यहाँ तक। अब मैं सीधा डायरेक्टली आपसे क्या बोलूंगा कि मैं बोल दूंगा कि कॉमन पोटेंशियल बताओ। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि कॉमन पोटेंशियल बताओ। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं, कॉमन पोटेंशियल बताओ। तो कॉमन पोटेंशियल हो गया, कॉमन पोटेंशियल बताना है, तो कॉमन पोटेंशियल में लिख दूं यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल में डायरेक्टली क्या लिख दूं, V से लिख दूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना हो गया था, V इजिकल टू, एक पे Q1 था और दूसरे पे क्या था Q2 था। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या था C1 एक का और एक का क्या था C2। हमने एक चीज पढ़ी है, हम जानते हैं Q इजिकल टू क्या होता है CV, तो यहाँ पे Q की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, C और V लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कर दूं मैं V इजिकल टू C1 V1 प्लस यहाँ पे कर दूं C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही आ गया आपके कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। आप कितने भी कनेक्ट करा दो उसमें, बस यहाँ से जोड़ते चले जाना उसे। ठीक है, एक टाइप का जोड़ते हुए चले जाएंगे सारों को, चाहे वो एन टाइप्स लगा दे, एन लगा दे, कितने भी लगा दे, 10 लगा दे, 15 लगा दे, 20 लगा दे, एन लगा दे। ठीक है, सिर्फ क्या करना है C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। समझ आ गया सभी को। अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस में आपको बता दे रहा हूँ कि स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेशल केस में क्या है कि इफ कैपेसिटर C2 इज अनचार्ज। ठीक है, C2 कैपेसिटर क्या कर दूं मैं, अनचार्ज रहने दूं, मतलब उसका V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा C इजिकल टू C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। मतलब एक की जो वैल्यू थी ना यहाँ पर, इसकी क्या हो जाएगी 0, तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई, अब 0 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये इसका छोटा सा एक स्पेशल केस था, और बाकी हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला सीख लिया। लास्ट टॉपिक देखते हैं हम इस चैप्टर का, उसके बाद फिर हम क्या देखने वाले हैं, एनर्जी लॉस। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम एनर्जी लॉस, मैं करता हूँ सबसे पहले मैं निकालता हूँ इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मुझे पता भी लगी क्या थी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का
स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब मैं कहता हूँ फाइनल एनर्जी लिखो। फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर V1 और V2 क्यों नहीं लिखा पता है, क्योंकि जब मैंने दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया था उसके बाद पोटेंशियल क्या हो गया था, दोनों का सेम हो गया था, ठीक है, मतलब एक पोटेंशियल हो गया था V, ठीक है, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल के नाम से जान भी रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया V का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो गया V का स्क्वायर। अब मैं करता हूँ कि इसे कर दूँ हाफ, ये कर लूँ C1 प्लस C2 और ये कर दूँ V का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हाफ C1 प्लस C2 और ये V अभी मैं कॉमन पोटेंशियल निकाल के आया था ना, वही वाला सेम रख दो। तो ये क्या हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इनका क्या कर दूँ मैं, स्क्वायर कर दूँ। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है। इस वाले से एक ही उड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया हाफ, ये क्या आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन ये क्या आ गया C1 प्लस C2। मुझे इनिशियल भी मिल गई, फाइनल भी मिल गई। अब मैं करता हूँ लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं, आगे ही सॉल्व करते हैं सर, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगी, लंबा कैलकुलेशन है, लंबा डेरिवेशन होगा, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी लिखते हैं यहाँ पर, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी और माइनस हो जाएगा फाइनल एनर्जी। सही है, क्या हो जाएगा, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे। मैंने इनिशियल क्या निकाली थी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये निकाली थी। उसके बाद मैंने फाइनल निकाली थी, माइनस कर दूंगा हाफ, ये कर दिया था C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर और ये अपॉन में आ गया था C1 प्लस C2। सही है, यही था। अब मैं करता हूँ इसमें 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, तो 1/2 को बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा, मैं बड़े ब्रैकेट में लिख दूँ इसे, हाफ को बाहर ले लिया, ऐसे कि हाफ को बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा C1 का स्क्वायर, C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और ये क्या आ गया माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी कोई नहीं, ठीक है, ब्रैकेट। अब मैं करता हूँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हाफ ये क्या हो गया C1 V1 का स्क्वायर और ये क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस ये कर लो C2 V2 का स्क्वायर और ये क्या आ गया C1 प्लस C2 और ये क्या हो गया माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया C1 प्लस C2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इससे आगे कैसे सॉल्व होगा कि ये अब मैं करता हूँ इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें अंदर, ये हो गया हाफ और ये क्या हो गया C1 का स्क्वायर और ये क्या हो गया C1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसके साथ होगी, अब एक बार इसके साथ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस C1 और ये हो गया C2 V1 का स्क्वायर। सही है, यही आएगा कि C2 C1, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद मैं कर दूं इसके साथ में कर दें C2 C1 और V2 का स्क्वायर। सही है, यही आएगा, प्लस कर लो C2 का स्क्वायर और ये क्या आ गया और V2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो C1 स्क्वायर और ये क्या हो गया मेरे स्क्वायर और ये हो गया प्लस C2 और V2 का स्क्वायर और प्लस आ गया 2C1 V1 और ये आ गया C2 V2। सही है, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा इसके C1 प्लस C। समझ आ गया क्या किया मैंने, कुछ नहीं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वो लग गया और अपॉन में जो वैल्यू थी वो मैंने लिख दी। अब मैं करता हूँ इसे कि मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ कि हाफ हाफ हो गया, ये हो गया C1, मैं देख लूँ पहले क्या क्या चीज़ कट सकती है ना, तो ये सेम इसके जैसी देखो पहले कहीं है C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर माइनस में की आएगी, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में है, ये नहीं कटेगी, C2 और ये भी प्लस में है, ठीक है, नहीं ये फॉर्मूला चेंज होगा तो ये माइनस में जानी चाहिए, तो ये कैसे होगी माइनस में और ये भी क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। बाकी पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ कटी है क्या क्या चीज़ नहीं कटी है, ठीक है। तो ये कर लो हाफ C1
C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 और ये आ गया C2 C1 V2 का स्क्वायर और माइनस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। समझ आ गया क्या किया है मैंने? ठीक है, जब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा था तो यहाँ माइनस आती है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जब खुलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस, वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं, ये जो जो प्लस की और माइनस की वैल्यूज थी वो कट कर दी। उसके बाद इसके आगे करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। जो अभी मैंने निकाला था वही चीज़ लिखी है मैंने, हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। मैं करता हूँ इसमें से क्या करता हूँ, मैं हाफ तो ऐसे रहने दिया और इसमें C1 C2 में बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, और ये C1 प्लस C2 बचा, ठीक, और इसमें अंदर क्या रह गया, ये क्या बचा V1 का स्क्वायर प्लस ये क्या बचा V2 का स्क्वायर माइनस क्या बचा 2V1 और V2। सही है, पता है ना सब में से, ये बचा ये बचा ये बचा तो ये बचा, वही चीज लिखी है मैंने। अब मैंने यहाँ देख लिया कि ये फॉर्मूला किस चीज का बना कि हाफ, ये तो आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये किस चीज का फॉर्मूला बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कर दूं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सही है, समझ आ गया। तो अब मैं अगर लिखना चाहूँ कि लॉस ऑफ एनर्जी, उसका फॉर्मूला अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, और इससे आगे का लिख दूंगा मैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। समझ आ गया, ये फॉर्मूला डेराइव होके आ गया, सभी को समझ आया, ठीक है। एक इसका छोटा सा स्पेशल केस है, स्पेशल केस की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डेरिवेशन उनसे बोर्ड में आती है तो यही आती है, और नीट और जेई के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला काम आता है, ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी नए कंसेप्ट के साथ में, ठीक। इसी के साथ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फिजिक्स सिलवाई अपनी सर। थैंक यू।